हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत कुछ नया सिखाने वाली स्टोरी है। कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे भी। इसके अलावा दोस्तों, इस कहानी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और साथ ही इसके स्ट्रक्चर को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है द काइंड पीकॉक। काइंड का मतलब होता है दयालु और पीकॉक होता है मोर। ठीक है, दयालु मोर। अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। Once upon in the village of Kangwada there lived a man called भगवंत। क्या मतलब हुआ? Once upon यानी एक समय की बात है। In the village of कंगवाड़ा यानी कंगवाड़ा के गांव में। There lived यानी वहाँ पर रहता था। A man एक आदमी। called भगवंत यानी भगवंत नाम का एक आदमी कंगवाड़ा नाम के गांव में रहता था। He lived with his big family of his old mother, wife and 4 children. ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। लिव का मतलब होता है रहना और ये लिव की सेकंड फॉर्म है। He lived यानी वह रहता था with his big family यानी अपने बड़े परिवार के साथ। ऑफ हिज ओल्ड मदर यानी अपनी बूढ़ी माँ के साथ, वाइफ पत्नी, एंड 4 चिल्ड्रन और 4 बच्चों के साथ वो रहता था। ही यूज्ड टू मेक वुडन टॉयज एंड सेल देम इन द मार्केट। यूज्ड टू, यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम करता था तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही यूज्ड टू मेक वुडन टॉयज। वुडन यानी लकड़ी के, टॉयज होते हैं खिलौने। ठीक है, वह लकड़ी के खिलौने बनाया करता था। एंड सेल देम, सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है, और उन्हें बेचता था। इन द मार्केट, शहर में वो उन्हें बेच देता था। सिंस हिज चाइल्डहुड यानी उसके बचपन से ही। ही हैड एन ओल्ड पीकॉक फ्रेंड who lived in the jungle near his village. He had an old peacock. इसमें had का यूज़ हुआ है, ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। ठीक है, जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो हम had का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बचपन से ही he had an old peacock friend यानी उसके पास एक पुराना मोर दोस्त था। ठीक है, Who lived in the jungle जो कि जंगल में रहता था। Near his village उसके गांव के पास के जो जंगल था उसमें वो रहता था। The peacock used to dance and entertain him whenever he was upset. The peacock used to dance, जो मोर था वो नाचता था, नाचा करता था। एंड एंटरटेन हिम और उसका मनोरंजन करता था। वेन एवर यानी जब भी ही वॉज अपसेट वह उदास होता था तो वो नाचकर उसका मनोरंजन करता था। वन डे आफ्टर सेलिंग हिज टॉयज भगवंत वॉज रोमिंग इन द सिटी। वन डे यानी एक दिन, आफ्टर सेलिंग हिज टॉयज यानी अपने खिलौने बेचने के बाद। भगवंत वॉज रोमिंग, जो भगवंत था वो घूम रहा था। इन द सिटी शहर में। सडनली यानी अचानक से। ही सॉ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल केप्ट इन अ शॉप। यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, अचानक से। ही सॉ, सी का मतलब होता है देखना, ये सी की सेकंड फॉर्म है। अचानक से उसने देखा। समथिंग वेरी ब्यूटीफुल यानी कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर। केप्ट जो रखा हुआ था इन अ शॉप एक दुकान में, यानी अचानक से उसने एक दुकान में कुछ बहुत ही सुंदर रखा हुआ देखा। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय देयर शाइन एंड ब्यूटी। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित होना और ये अट्रैक्ट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ही वॉज अट्रैक्टेड यानी वह आकर्षित था
बाय देयर शाइन, उनकी चमक से, एंड ब्यूटी, और उनकी सुंदरता से। ही क्विकली थॉट ऑफ बाइंग दोज टू सरप्राइज हिज वाइफ। ही क्विकली थॉट यानी उसने जल्दी से सोचा, ऑफ बाइंग खरीदने का, दोज यानी उन्हें, टू सरप्राइज हिज वाइफ यानी अपनी वाइफ को हैरान करने के लिए या सरप्राइज देने के लिए उसने जल्दी से उन्हें खरीदने का सोचा। ही आस्क्ड द सेलर फॉर द प्राइस, ही आस्क्ड उसने पूछा, द सेलर यानी विक्रेता से, फॉर द प्राइस मूल्य के बारे में उसने विक्रेता से पूछा यानी उस दुख बेचने वाले से पूछा। When the shopkeeper told भगवंत the price, when यानी जब, the shopkeeper दुकानदार ने बताया भगवंत को the price मूल्य, he found them very costly, he found उसने पाया उन्हें, very costly बहुत ही ज़्यादा महंगा। ठीक है, यानी जब दुकानदार ने भगवंत को उनका मूल्य बताया तो उसे वे बहुत ज़्यादा महंगे लगे। The shopkeeper also said that the cost was high because those items were made of peacock feathers. The shopkeeper also said यानी दुकानदार ने ये भी कहा that कि the cost was high कि जो मूल्य है वो ऊंचा है, because क्योंकि those items यानी वे जो सामान थे were made वे बनाए गए थे of peacock feathers मोर के पंखों से। ठीक है, दुकानदार ने ये भी कहा कि जो इसका जो मूल्य है वो इतना ज़्यादा हाई इसलिए है क्योंकि इन आइटम्स को यानी इन सामान को मोर पंखों से बनाया गया है। भगवंत रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीकॉक फीदर्स वर। रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, ये रियलाइज के सेकेंड फॉर्म है। भगवंत रियलाइज यानी भगवंत को महसूस हुआ, हाउ ब्यूटीफुल यानी कितने सुंदर हैं, एंड एक्सपेंसिव और महंगे, पीकॉक फेदर्स वर वे जो मोर पंख थे वे कितने सुंदर हैं और एक्सपेंसिव है यानी महंगे हैं। ही डिसाइडेड टू सेल पीकॉक फेदर्स सो दैट ही कुड ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकम रिच। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। ही डिसाइडेड यानी उसने निर्णय किया, टू सेल बेचने का, पीकॉक फेदर्स मोर पंखों को बेचने का उसने निर्णय किया, सो दैट ताकि ही कुड ऑल्सो अर्न यानी वह भी कमा सके, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा, एंड बिकम रिच और अमीर बन सके। ठीक है, डिलाइटेड बाय हिज न्यू आइडिया, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, बाय हिज न्यू आइडिया यानी अपने नए विचार से खुश होकर भगवंत सून रिमेंबर्ड हिज पीकॉक फ्रेंड इन द जंगल हु कुड हेल्प हिम आउट बाय शेयरिंग हिज फेदर्स। भगवंत सून, सून का मतलब जल्दी ही, रिमेंबर्ड यानी याद आया, हिज पीकॉक फ्रेंड उसका मोर दोस्त, इन द जंगल यानी जंगल में रहता था जो, जल्दी ही भगवंत को अपना दोस्त जो उसका मोर था उस जंगल में जो रहता था वो याद आया। हु कुड हेल्प हिम जो उसकी मदद कर सकता था, आउट बाय शेयरिंग हिज फेदर्स यानी अपने पंखों को बांटकर या देकर जो उसकी मदद कर सकता था। भगवंत सून रश्ड टू द जंगल एंड मेट द पीकॉक। ठीक है, भगवंत सून ही को भगवान यानी जल्दी से, रश्ड भागा, टू द जंगल जंगल की तरफ, एंड मेट और मिला, द पीकॉक मोर से यानी भगवंत जल्दी से जंगल की तरफ भागा और जाकर पीकॉक यानी उस मोर से मिला। द पीकॉक वॉज वेरी हैप्पी टू सी भगवंत आफ्टर अ लॉन्ग गैप। द पीकॉक वॉज वेरी हैप्पी यानी जो मोर था वो बहुत ज़्यादा खुश था, टू सी भगवंत भगवंत को देखकर, आफ्टर अ लॉन्ग गैप यानी एक लंबे समय के बाद वो भगवंत को देखकर मोर जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था। भगवंत देन मेड अ सैड फेस, भगवंत ने क्या किया, देन यानी तब, मेड बनाया, अ सैड फेस एक उदास चेहरा, तब भगवंत ने एक उदास चेहरा बना लिया। द पीकॉक आस्क्ड भगवंत दैट व्हाई ही लुक्ड सो वरीड। द पीकॉक आस्क्ड यानी मोर ने पूछा भगवंत, दैट कि वाई ही लुक्ड कि वो क्यों दिख रहा है, सो वरीड इतना चिंतित। मोर ने भगवंत से पूछा कि वह इतना ज़्यादा चिंतित क्यों दिख रहा है।
भगवंत रिप्लाइड, भगवंत ने उत्तर दिया, ओह डियर पिको यानी प्यारे मोर, वॉट आ टफ टाइम आई एम हैविंग यानी बहुत ज़्यादा कठिन समय मुझ पर गुजर रहा है। आई एम सो डिप्रेस्ड दीज डेज यानी इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। डिप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ में चले जाना यानी तनावग्रस्त हो जाना, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हूँ। आई हैव मेड सम टॉयज़ टू सेल इन द सिटी। आई हैव मेड, ये हैड मेड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। आई हैड मेड यानी मैंने बनाए थे, सम टॉयज़ कुछ खिलौने टू सेल बेचने के लिए, इन द सिटी शहर में, यानी मैंने शहर में बेचने के लिए कुछ खिलौने बनाए थे। आई हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम अ फ्रेंड टू मेक दीज टॉयज़। आई हैड बोरोड, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। मैंने उधार लिया था, सम मनी कुछ पैसा, फ्रॉम अ फ्रेंड एक दोस्त से, टू मेक दीज टॉयज़ यानी इन खिलौनों को बनाने के लिए मैंने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे। बट आई कुड नॉट सेल देम, लेकिन मैं उन्हें बेच नहीं सका। नाउ यानी अब, माई फ्रेंड वॉन्ट्स हिज मनी बैक, मेरा दोस्त जो है वो अपने पैसे वापस चाहता है। आई डोंट नो हाउ टू रिपे हिम, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता कैसे, टू रिपे हिम कि उसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊं। हाउ शुड आई अरेंज मनी एंड फूड फॉर माई फैमिली सो सून। हाउ शुड आई अरेंज यानी मैं कैसे अरेंज करूं पैसा और खाना, फॉर माई फैमिली मेरे परिवार के लिए, सो सून इतनी जल्दी, यानी मैं अपने परिवार के लिए खाना और पैसा इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं। द पीकॉक फेल्ट सैड टू हियर दिस एंड आस्क्ड, द पीकॉक फेल्ट सैड यानी मोर को जो है ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया वो, एंड आस्क्ड और उसने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू फ्रेंड यानी दोस्त मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी लंबी है तो हम इसको आधा आधा करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है, बाकी का आधा हिस्सा हम कल पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।